दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं आषाढ़ का एक नाटक में प्रकृति चित्रण के बारे में। आषाढ़ के एक नाटक में प्रकृति चित्रण किस प्रकार हुआ है, हम लोग आज इस बारे में बात करने चल रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आषाढ़ का नाटक मोहन राकेश जी की प्रसिद्ध कृति है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो हिंदी कुंज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। आषाढ़ का नाटक प्रकृति सुषमा प्रधान नाटक है। कथानक का विकास प्रकृति के रमणीय अंचल में होता है। नाटक का मूल विषय ही है आषाढ़ का एक दिन। नाटककार ने प्रथम अंक के प्रारंभ में आषाढ़ का एक दिन की वर्षा का चित्र उपस्थित किया है। नाटककार मोहन राकेश जी लिखते हैं, पर्दा उठने के पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे विलीन हो जाता है। कथानक का समापन भी इसी पृष्ठभूमि में होता है। बिजली चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है और फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है और झरोखे के पास आकर ग्रंथ को एक बार उठाकर देखता है और रख देता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ओर डालकर जोड़ी में चला जाता है। क्षण भर सोचता सा वह रुक जाता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता रहता है। और कथानक के नायक कालिदास प्रकृति की सुषमा में खोए हुए हैं। वे घायल हरिण शावक को हाथ में लेके कहते हैं, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम अपने प्राण त्याग नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे। प्रकृति मानव की सजातीय बनकर आलोच्य नाटक में उपस्थित हुई है। कालिदास घायल हरिण शावक को अपने हाथों में लिए हुए राजपुरुष तंतुल से कहते हैं, यह हरिण शावक इसी पार्वत्य भूमि की संपत्ति है और राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के हम निवासी हैं और इसके सहयोगी हैं। तो इस प्रकार प्रथम अंक के कथानक का विकास प्रकृति की पृष्ठभूमि में होता है। अंक के अंत में कालिदास उज्जैनी चले आते हैं। उधर मल्लिका के नेत्रों से अश्रु गिरते रहते हैं और उधर मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द सुनाई पड़ता रहता है। दूसरे अंक के कथानक की पृष्ठभूमि प्रकृति की सुषमा पूर्ण स्थली है। प्रियम गुमंजरी कालिदास के गांव में आने का उद्देश्य बतलाती हुई कहती है कि इसलिए मैं यहाँ से कुछ अपने लिए साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियां उद्यान की क्रीड़ा शैल पर और पास के प्रदेश में लगवाए जाएंगे। हम यहाँ के कुछ घरों का निर्माण भी करेंगे। और तीसरे अंक के कथानक का प्रारंभ भी वर्षा और मेघ गर्जन के साथ होता है। मातुल वर्षा से भीगा हुआ आता है और मल्लिका से कहता है, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं है। सोचा जो भी हो, मातुल के लिए तुम आज भी वही मल्लिका हो। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे के पूरे नाटक में बार बार बिजली कौंधती रहती है, मेघ गर्जन सुनाई पड़ता रहता है। कालिदास आषाढ़ के प्रथम दिन का स्मरण करते हुए अंत में मल्लिका से कहते हैं, सोच रहा हूँ वो आषाढ़ का एक ही दिन था। ऐसी घाटी में मेघ भरे पड़े थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। तो इस प्रकार उपयुक्त विषयों से स्पष्ट है कि आषाढ़ के नाटक प्रकृति चित्रण प्रधान नाटक है। आषाढ़ के प्रथम दिवस की वर्षा की प्रकृति यथार्थ रूप में हमारे सामने आती है। प्रकृति का सजीव वर्णन मानवीय भावों की पृष्ठभूमि बनकर उपस्थित होती है और इसी पृष्ठभूमि में कथानक विकसित होता चला जाता है। तो इस प्रकार हम जान पाए कि आषाढ़ का नाटक प्रकृति प्रधान नाटक है और इसमें बार बार मेघ गर्जन और बिजली चमकने की बात बताई जाती है। प्रकृति का वर्णन किया गया है। आसपास का माहौल कैसा है, आसपास का वातावरण कैसा है, नाटककार ने बखूबी इसको चित्रित किया है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप यह लेख लिख सकते हैं और प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं कि आषाढ़ के नाटक में प्रकृति चित्रण किस प्रकार हुआ है। यदि आपको उत्तर लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप यह प्रश्न उत्तर आप लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आपको अपने नाटक आषाढ़ के दिन से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री के नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहां आपकी परीक्षा उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप हिंदी कोइन चैनल में पहली बार आए तो हिंदी कोइन चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।